खामोश रास्ता। रात के ठीक 12 बजे थे। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी रास्ता, जहां मोबाइल नेटवर्क मर चुका था और हवा में अजीब सी सिहरन घुली हुई थी। रवि अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। उसे गांव पहुंचना था, लेकिन यही एक रास्ता था। चारों तरफ घना जंगल और सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी। अचानक सड़क के बीच एक काली परछाई दिखी। रवि ने ब्रेक लगाया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। परछाई हिली नहीं, बस खड़ी रही। कोई है? रवि की आवाज कांप गई, पर जवाब में पूरा जंगल और ज्यादा खामोश हो गया। जैसे ही रवि ने बाइक आगे बढ़ाई, वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अब रवि साफ देख पा रहा था, वो कोई इंसान नहीं था। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक बाइक बंद हो गई। हेडलाइट बुझते ही अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, वापस जा। रवि का गला सूख गया। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके कान के बिल्कुल पास आवाज आई, जो यहाँ रुका वो कभी नहीं गया। ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू गईं। रवि ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया। अचानक तेज हवा चली और सब कुछ शांत। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। रवि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पूरी रफ्तार से गांव की तरफ भागा। सुबह जब गांव पहुंचा, एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, बेटा, तू उस रास्ते से जिंदा कैसे आ गया? वहां तो लोग सिर्फ परछाई बनकर लौटते हैं। रवि आज भी उस रास्ते का नाम सुनते ही कांप उठता है, क्योंकि उसे पता है वो परछाई अब भी वहीं खड़ी है, अगले मुसाफिर का इंतजार करती हुई। रवि उस रात गांव तो पहुंच गया था, लेकिन वो रास्ता उसे छोड़कर नहीं गया। अगले कई दिनों तक उसे नींद नहीं आई। जैसे ही आंख बंद करता, उसे वही काली परछाई दिखाई देती, बिना चेहरा, बिना आंख, बस हवा में तैरती हुई। रात के सन्नाटे में उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंजती, वापस जा। रवि ने सोचा शायद ये सिर्फ डर है, लेकिन डर तब यकीन में बदला जब उसकी बाइक कीचड़ से सनी हुई सुबह घर के बाहर खड़ी मिली, जबकि उसने बाइक रात को बाहर निकाली ही नहीं थी। उस दिन रवि ने गांव के बुजुर्ग से उस रास्ते के बारे में पूछा। बुजुर्ग की आंखें नीचे झुक गईं। सालों पहले उस रास्ते पर एक बस खाई में गिर गई थी। कई लोग मरे और कुछ की लाशें कभी मिली ही नहीं। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जो आखिरी बार उस बस से उतरा था, वो आज भी किसी को जाने नहीं देता। रवि की रूह कांप गई। उसी रात बिजली चली गई। घर पूरा अंधेरे में डूब गया। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक, टॉक टॉक टॉक। रवि की सांस अटक गई। दरवाजे के बाहर से वही जानी पहचानी फुसफुसाहट, रास्ता अधूरा है। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान जो घर के अंदर आ रहे थे। निशान रुकते हैं सीधे रवि के सामने। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अब आवाज उसके सिर के अंदर गूंज रही थी, तू देख चुका है, अब तू उसी का हिस्सा है। दीवार पर एक साया उभरा, वही काली परछाई, लेकिन इस बार उसके चेहरे की जगह रवि का ही चेहरा था। रवि चीख भी नहीं पाया। सुबह गांव वालों ने रवि का घर खुला पाया। बाइक बाहर खड़ी थी, दरवाजा खुला था, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। आज भी अगर कोई उस पहाड़ी रास्ते से रात में गुजरता है, तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुक जा। और सड़क के किनारे दो परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं, एक पुरानी और एक नई, जो अगले मुसाफिर का इंतजार कर रही होती है। रवि के गायब होने के बाद गांव में कई दिनों तक सन्नाटा छाया रहा। लोग उस रास्ते का नाम तक लेने से डरने लगे। सूरज ढलते ही कोई भी उस तरफ नहीं जाता। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक ट्रक ड्राइवर महेश उसी पहाड़ी रास्ते से रात में गुजर रहा था। घड़ी में 12:07 हो रहे थे। जंगल पहले से ज्यादा शांत था, इतना शांत कि इंजन की आवाज भी भारी लग रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने दो परछाइयां दिखाई दी, एक लंबी और दूसरी थोड़ी छोटी। महेश ने हॉर्न बजाया, पर दोनों हिली नहीं। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, छोटी परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। हेडलाइट की रोशनी में एक पल के लिए चेहरा साफ दिखा, वो रवि था। महेश के हाथ कांप गए। उसने तुरंत ब्रेक मारा। सड़क पर कोई नहीं था। मैंने अभी देखा, वो बुदबुदाया।
तभी ट्रक के पीछे से लोहे के घिसटने जैसी आवाज आई, खर्र खर्र। महेश ने रियर मिरर में देखा, ट्रक के पीछे कोई लटका हुआ था, काली बिना चेहरे वाली आकृति, और उसके बगल में रवि खड़ा था। दोनों एक साथ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। ट्रक अपने आप बंद हो गया। महेश ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन सड़क अब वही सड़क नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, और धुंध के अंदर कई परछाइयां खड़ी थी, दर्जनों, सब एक साथ फुसफुसाईं। रास्ता अधूरा है। महेश घुटनों पर गिर गया। उसे महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। आवाज आई, अब तू रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह गांव वालों को पहाड़ी मोड़ पर महेश का ट्रक खड़ा मिला। इंजन बंद, दरवाजा खुला, लेकिन महेश गायब। उस दिन से लोग कहते हैं उस रास्ते पर अब 3 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं, एक सबसे पुरानी, एक रवि की और एक नई। और जब भी कोई गाड़ी वहां रुकती है, हेडलाइट अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि वो रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा, वो एक दरवाजा बन चुका है, जहां से जाने वाले कभी वापस नहीं आते। महेश के गायब होने के बाद उस रास्ते की दहशत और बढ़ गई। गांव वालों ने मिलकर रात में वहां जाना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन डर की बात ये थी कि अब परछाइयां कभी कभी दिन में भी दिखने लगी थी। एक दिन गांव का स्कूल टीचर अर्जुन पुरानी घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए दिन के उजाले में उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा। सड़क सूनी थी, हवा बिल्कुल बंद। जैसे ही अर्जुन उस मोड़ पर पहुंचा जहां बस गिरने की बात कही जाती थी, उसे सड़क किनारे जली हुई मिट्टी दिखी और बीच में एक पुराना जंग लगा बस का नंबर प्लेट। उसने वो उठाया। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ एक साथ हिलने लगे और फिर उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे घसीटते हुए कदम। अर्जुन ने मुड़कर देखा, 3 परछाइयां खड़ी थीं, एक लंबी बिना चेहरे वाली, एक रवि की, एक महेश की। लेकिन इस बार उनके पीछे और भी धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जैसे पूरी बस के यात्री अब भी वहीं खसे हों। अर्जुन के हाथ से नंबर प्लेट गिर गई। जमीन पर गिरते ही एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंजी। अचानक अर्जुन के दिमाग में कुछ दृश्य चमकने लगे। टूटी हुई बस, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और सड़क के बीच में एक काली परछाई खड़ी है जो किसी को जाने नहीं देती। आवाज गूंजी, जिसने आखिरी सांस यहाँ ली उसका रास्ता कभी पूरा नहीं हुआ। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो? सभी परछाइयां एक साथ उसकी तरफ बढ़ीं। ठंडी हवा उसके सीने को चीरती हुई गुजरी। फुसफुसाहट आई, हमें रास्ता चाहिए, किसी जिंदा इंसान का। अर्जुन समझ गया, ये परछाइयां तभी मुक्त होंगी जब कोई नया इंसान उनकी जगह लेगा। लेकिन उसके पैरों के नीचे सड़क काली पड़ने लगी, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। तीनों परछाइयां अब बिल्कुल सामने थीं। अचानक दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई, टन टन टन। एक पल के लिए सारी परछाइयां रुक गईं, हवा थम गई। अर्जुन ने मौका देखकर नंबर प्लेट उठाई और पूरी ताकत से खाई की तरफ फेंक दी। जैसे ही नंबर प्लेट नीचे गिरी, एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंजी। सारी परछाइयां धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। सड़क फिर से सामान्य हो गई, लेकिन जाते जाते वही सबसे पुरानी काली परछाई अर्जुन के पास झुकी और फुसफुसाई, रास्ता बंद नहीं हुआ, बस भूखा रह गया है। उस दिन के बाद कई महीनों तक वहां कोई घटना नहीं हुई। लोगों ने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन आज भी कभी कभी आधी रात को उस पहाड़ी मोड़ पर एक अकेली परछाई खड़ी दिखाई देती है, जैसे फिर से किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही हो। क्योंकि कुछ रास्ते कभी बंद नहीं होते, वो सिर्फ अगली कहानी का इंतजार करते हैं। अर्जुन के बाद गांव में सब कुछ सामान्य दिखने लगा। सड़क खुली रही, गाड़ियां गुजरती रहीं, कोई परछाई नजर नहीं आई। लेकिन असली डर तभी शुरू हुआ जब गांव के कुछ लोग रात में अजीब सपने देखने लगे। हर सपने में वही पहाड़ी रास्ता, वही मोड़ और वही आवाज, रास्ता भूखा है। सबसे पहले गांव का चौकीदार शंकर बदला। वो पहले हंसमुख था, लेकिन अब रात रात भर सड़क की तरफ देखता रहता। एक रात लोगों ने देखा शंकर बिना चप्पल पहने धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते की तरफ जा रहा है। किसी ने आवाज लगाई, अरे शंकर, कहाँ जा रहा है? शंकर रुका नहीं, बस एक ही बात बोला, मुझे बुलावा आया है। अगली सुबह शंकर वापस नहीं लौटा,
लेकिन उसी दिन पहाड़ी रास्ते पर एक नई परछाई जुड़ गई। अब वहां फिर से 4 परछाइयां खड़ी दिखने लगी। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आने लगा, परछाइयां खुद लोगों को नहीं उठाती, वो लोगों के मन में उतरती हैं, डर बनकर, आवाज बनकर, सपना बनकर। जो कमजोर पड़ा वो खुद रास्ते पर चला गया। एक रात अर्जुन को फिर सपना आया। उसने देखा पूरा गांव उस पहाड़ी रास्ते पर खड़ा है, सब चुप, सबकी आंखें खाली, और सामने वो सबसे पुरानी काली परछाई। अब उसका आकार पहाड़ जैसा हो चुका था। आवाज आई, तूने हमें रोका था, अब तू हमें देखेगा। अर्जुन की नींद टूट गई। उसने उसी रात गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह होते ही वो बस स्टैंड पहुंचा। बस आई, अर्जुन बैठ गया, लेकिन जैसे ही